हेलो गाइस, आपका वापस है। आज आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ मैं बायोडाइवर्सिटी एंड इन कन्वर्सेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म आई थी रोजिन से और इसके सोशलाइज वाइज किसने आई थी? सोशलाइज वाइज एक सोशल बायोलॉजिस्ट है जो थे हमारे पास, एडवर्ड विल्सन। ठीक है, दे आर अराउंड 20 के स्पीसीज ऑफ एंड। यहाँ पर 20 के स्पीसीज में 20,000 स्पीसीज किसकी हैं? एंड की। और 28 के स्पीसीज फिश की भी पाई जाती हैं और 100 के स्पीसीज ऑफ बीटल्स की भी। हमें कितने बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ हैं और हमें इसमें से कम 5 या 6 ही पता होंगे ज़्यादातर। ठीक है, उसके बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास यही आया था कि आउट ऑफ ऑल स्पीसीज डिस्कवर्ड टिल डेट, आज तक की जितनी स्पीसीज डिस्कवर हुई है जिसमें 70% एनिमल्स हैं और 22% हमारे पास आर प्लांट प्लस फंगी हैं और 8% हम पे वाटर हैं, मतलब अदर जो एनिमल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है बायो का मतलब लिविंग और है डाइवर्सिटी मतलब हेटरोजेनेटी मतलब सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है, और ठीक है, होमोजेनेटेड होता है तो मतलब सेम स्पीसीज़ के सारे ऑर्गन्स हैं, सारे मतलब ऑर्गेनिज्म है। मगर यहाँ पर हेटरो है तो समझ लो कि अलग अलग स्पीसीज़ के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। यहाँ 3 लेवल होते हैं। जेनेटिक लेवल, जो जेनेटिक में होता है रॉफोलिया। ठीक है, रॉफोलिया एक फ्लावर है, ये जरूर याद रखना रॉफोलिया के बारे में, क्योंकि ये पूछ लेते हैं। इसमें रेस्पाइन होता है, ये हमें हिमालय में मिलता है। ठीक है, और इसमें रेस्पाइन होता है जो हमारे हाइपरटेंसिटी स्कोर कम में आता है। ठीक है, और इंडिया में 50,000 से ज़्यादा स्ट्रेन ऑफ राइस पाए जाते हैं और 1,000 ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। अपना फेवरेट वेराइटी ऑफ मैंगो जरूर कमेंट करना कि आप लंगड़ा आम आपको खाना पसंद है, चूसा आम पसंद है या बाकी कोई आम पसंद है तो वो बताइएगा आप अंदर नीचे। ठीक है, ये अल्पेंजो आम आता है जिससे फ्रूटी बनती है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, ये वो पसंद। ठीक है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अपना नीचे कमेंट में। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो स्पीसीज लेवल पे होता है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट में ज़्यादा एम्फियंस है, किससे? ईस्टर्न घाट से। इकोलॉजी डाइवर्सिटी जो इको डाइवर्सिटी इको में होती है, जैसे कि इंडिया में हमारे पास बहुत सारी बायोम आ जाती है जो नॉर्वे के इन टर्म ऑफ डिफरेंट बायोम्स। ठीक है, नॉर्वे से ज़्यादा हमारे डिफरेंट बायोम में। ठीक है, और इंडिया कवर करती है 2.4% एरिया ऑफ अर्थ। कितना? 2.4%। ठीक है, सिर्फ 2.4%। मगर इसके अंदर कितने बायोडाइवर्सिटी? 8.1%। 8.1% डाइवर्सिटी क्यों है वो मैं आगे बताऊँगा क्यों है। अमंग वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, इंडिया क्या आती है? वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आती है। ये चार्ट है, ये 3 आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये जरूर याद करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स में अदर एनिमल का ये है, अदर एनिमल का कोस्टेस्टियोस, मोलुकस और सबसे ज़्यादा हमारे पास है इंसेक्ट्स में। इधर टर्म एंड एलाइज रिलेटेड टू टर्म्स यहाँ हैं और मॉसेस ये हैं। फंगी और एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये मार्क लगा के दे देगा क्वेश्चन का आपको। ठीक है, कि क्वेश्चन में बताओ कि क्या है यहाँ पर क्या था। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ये आता है एल्गी और लीचेन। वर्टिब्रेट्स में फिशेस सबसे ज़्यादा हैं, फिर आता है मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल और एम्फीबियन। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं। मैं बता रहा था कि डाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। क्योंकि देखो जो सन की लाइट आती है, ठीक है, सन की जो लाइट आती है वो बीच में आती है इक्वेटर से, तो इक्वेटर में सीधी रहती है। तो इक्वेटर में इसी हमारा कोलंबिया में सबसे ज़्यादा 14,000 बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं। उसके बाद इंडिया, क्योंकि इंडिया भी इक्वेटर के पास ही है, लीनियर इक्वेटर। ठीक है, 1200 बर्ड। फिर न्यूयॉर्क और पीछे 41 डिग्री पे 105, फिर और पीछे ग्रीनलैंड 56 डिग्री पर। ठीक है, मतलब पोल्स पे कम रहती है। ठीक है, पोल्स पे कम रहती है, टेम्परेट में कम रहती है और ट्रॉपिकल में ज़्यादा रहती है। आपको मैं रीजन भी बता दे रहा हूँ कौन से हैं। ये हम पे हो गए पोल, सॉरी कैमरा फोकस नहीं कर भाई, पोल। ठीक है, ये हो गया आप पे टेम्परेट, और ये हो गया आप पे ट्रॉपिकल, और आप पे ये बीच वाला इक्वेटर, मतलब बीच वाला ये इक्वेटर है ही, मतलब इसमें एक लाइन मेरे हिसाब से गलत हो गई है, वैसे सही है। ये आपका पोल्स, टेम्परेट, ट्रॉपिकल और बीच में इक्वेटर। अब उसके बाद फिर ये चलेगा ट्रॉपिकल और इक्वेटर में सबसे ज़्यादा होती। ठीक है, सबसे कम कहाँ रहती हैं? टेम्परेट और इसमें। अब इसका रीज़न देख लो कि डाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा होती है। रेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्पेक्सिटेशन, अनडिस्ट्रीब्यूट रहता है यहाँ पर।
लेस सीजन रहता है, सीजन ज़्यादा चेंज नहीं होता, सीजन कम ही रहता है, जैसे कि स्पीसीज ज़्यादा अडेप्ट उसके हिसाब से अडेप्ट कर पाती है। सोलर इनपुट ज़्यादा रहता है क्योंकि देखो सन की लाइट, समझो यहाँ पर सन है, ठीक है, यहाँ पर मैं सन बना दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ से ये रोशनी इधर गई, ठीक है, इधर पहुँचने की उधर बिल्कुल फैला पड़ेगा, ठीक है, और इधर गई, इधर पहुँच, ठीक है। अब बीच में सीधे जा रही है ना, छोटा डिस्टेंस, तो एनर्जी भी ज़्यादा आएगी ना इधर से। अब बड़ा करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ डाइवर्सिटी इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट। इनवर्टिब्रेट 1,25,000 पाए गए हैं, प्लांट 40,000 पाए गए हैं, फिशेस 5,000 पाई गई हैं, बर्ड 1,300 पाई गई हैं, एम्फीबियन 727, मैमल 427, रेप्टाइल 328, ठीक है। ये आपको याद कर रखना ही पड़ेगा, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डेविड टिलमैन ने कहा था अगर बायोडाइवर्सिटी जहाँ की ज़्यादा है वहाँ का स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। फिर आता है रॉबर्ट पॉपर हाइबोटेनिस भाई, ठीक है। पाउल इंड्रास इन्होंने कहा था कि जो इकोसिस्टम वो हमारा प्लेन की तरह है और इसमें राइबेट लगे रहते हैं। राइबेट मतलब स्क्रू टाइप पार्ट्स, छोटे छोटे, स्क्रू भी कह सकते हैं, पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम स्पीस अगर वो रिबेट निकाले हल्के हल्के तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमने इसका मेन पार्ट लगा लिया, जैसे कि विंग्स निकाल लिए मैंने, ठीक है, समझे, यहाँ से मैंने ये हटा लिया पूरा। अगर मैंने ये हटाया तो क्या होगा, प्लेन वीक हो जाएगा, प्लेन वीक हो जाएगा तो इकोसिस्टम में असर पड़ेगा। अब बात करते हैं इसका ही है पार्ट, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। वाई वैन हमबोल्ड इन्होंने कहा था कि जो स्पीसीज पहले बढ़ती है, ठीक है, बढ़ेगी एरिया के बराबर होती है, ठीक है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप आप यहाँ से ही पता चल जाएगा, ठीक है। मगर एक जगह जहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है। तो अब हमें ग्राफ को क्या चाहिए होता है, स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन करने में हम लगाएंगे log s log c प्लस log z log a। यहाँ का जो स्लोप होगा रिफ्लेक्शन कांस्टेंट होगा, रिफ्लेक्शन कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर z होता है, ठीक है। और वैल्यू यहाँ से 0 से लेके 1.1 से लेके 0.2 तक रहती है और कैन इंक्रीज 0.6 से लेके 1.2 तक। अब कॉजेज ऑफ लॉस से पहले हमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी तो पढ़ना है। अब जो 6th मार्च जो मतलब अभी की जो मतलब लॉस हो रहा है, जिससे हमारी अभी ही डाइवर्सिटी की जो लॉस हो रही है, ठीक है, वो 100 से 1000% फास्टर है प्रीवियस एपिसोड से, ठीक है। IUCN के रेड लिस्ट 2004 में जो आई थी लेस्टिन की 500 साल 784 स्पीसीज एक्सटेंड हुई है, 359 इनवर्टिब्रेट थे, 358 वर्टिब्रेट थे, 84 प्लांट्स थे। इन लास्ट 20 ईयर 27 स्पीसीज प्लांट, ठीक है। सम एक्सटिंक्ट एनिमल्स, ठीक है, आर डीडो मैच्योरस का था, ओलंगिया अफ्रीका, थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया और स्टेला जो हमारा सीका और रशिया का है। 1500 से 15,000 स्पीसीज आर द 13, अभी भी 13 नहीं 32 एम्फीबियंस हैं उसमें, 0.1% उसमें जिम्नोस्पर्म है और 12% बर्ड्स है, 23% मैमल्स हैं। कॉजेज ऑफ लॉस क्या है, इविल क्वाड्रेंट मतलब 4 चीज़ें की वजह से। हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है, बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बांटना। और हैबिटेशन लॉस का मतलब है कि हम एनिमल जैसे कि हम उसका काट रहे हैं, रेन फॉरेस्ट भी अब काट रहे हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट था अब वो 14% था पहले, 14 कितना परसेंट था, 14%, ठीक है, बस 6% रह गया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। स्टेलर काओ पैसेंजर पिजन को, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन का, पार्टोनिनो कार्फिस इलियनो इकोसोरिनिया इकोनिया और पाथेनियम और इथेंत्रा ये करती हैं दूसरी स्पीसीज के ऊपर अपने आप को ट्रीट करते हैं। दूसरी स्पीसीज अपने आप को न्यूट्रिशन लेती, ठीक है, दूसरी स्पीसीज न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है, न्यूट्रिशन लेके अपना काम चलाती, ठीक है, तो इसलिए करना है। और अब ये एलियन स्पीसीज की बात करते हैं, ठीक है। एलियन स्पीसीज जो बाहर से हम लाते हैं, नीले पर्स, इसने 200 स्पीसीज और चेट फिश को जो अफ्रीका में रहती है उन्हें एक्सटिंक्ट कर दिया था। अफ्रीका ईट फिश, ठीक है, अंडरगो कैटफिश के अंदर के को एक्सचेंज मतलब अगर एक ये को एक्सचेंज का मतलब था कि जैसे कि समझो मैं ए हूँ, ठीक है, मैं बी पर डिपेंड हूँ, ठीक है। अगर बी समझो ख़त्म हो गया, ठीक है, बी हो गया ख़त्म,
अगर ये बंदा मर गया, ठीक है, तो मैं तो सर्वाइव कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं तो बी पर ही डिपेंड था। बी तो मर गया तो मैं भी मर जाऊँगा। तो ये क्वेश्चन में आ गया। कन्वर्सेशन में क्या है? नैरो न्यूट्रलाइजेशन मतलब कम यूज़ करना। बॉर्डरी मतलब दूसरी टॉपिकल आर्गूमेंट होते हैं, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। और अब बात करते हैं इन सीटों, जो अपने ही साइड में होता है, ऑन साइड होता है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर उस स्पीशीज़ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी पाई जाती है, मतलब उसके अलावा कहीं नहीं मिलता उन्हें। हॉटस्पॉट 34.3 इन इंडिया है, नेमली वेस्टर्न घाट्स है, श्रीलंका, इंडो ब्राह्मा, हिमालय। 14 बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, 90 नेशनल पार्क हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है और स्केयर ग्रोव्स हैं, खासी, जेनिटा और मिलियंस ऑफ मेघालय और अरावली। राजस्थान वेस्टर्न घाट लिया और कनाडा एज वेस्टर्न ऑफ एमपी। अब XC2 की बात करें, XC2 में हमारे पास ऑफ साइड में आता है जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी। सीड बैंक आता है, सीड बैंक मतलब कि हम सीड को स्टोर करना है। काइकोफिया वेसिएशन में हम जो गैमेट्स होते हैं उसको हम फर्टाइल और वेरिएबल कंडीशन में स्टोर करते हैं। अर्थ समिट 1992 में रो डी जेनियो ने करा था और वर्ल्ड समिट में 2002 में जोहान्सबर्ग में करा। इसमें 190 कंट्री ने लिया था कि हम लॉस ऑफ हैबिटेट और लॉस ऑफ इन चीज़ों को कम कर देंगे। थैंक यू, ये लेक्चर यहीं तक था। आपकी इकोलॉजी यूनिट पूरी ख़त्म कर दी है। अब आप कमेंट करके बताएं आपको अगला कौन सा चैप्टर चाहिए।